कैसे हैं भाइयों? माई सेल्फ आदि एंड यू वॉचिंग डार्क विलेज। आप लोगों ने अभी एक मुंजा मूवी के बारे में सुना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टोरी भी उस पर बन रही है। तो आइए उसी पे एक स्टोरी आपको सुनाते हैं जो रियल है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आपको भूत पिशाच प्रेत शैतानों से डर लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो से दूर रहें। ये स्टोरी है विकी की, तो उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम विकी है और मैं ना दिल्ली से हूँ। ये बात 2022 की है, शायद 8 मंथ वाली। मेरे साथ ना मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम साहिल था, वो हम साथ में ही कॉलेज पढ़ते थे। वो मेरा ना काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। हम वो हॉस्टल में रहता था, पर कभी कभी मेरे घर खाना खाने मेरे मम्मी से भी अच्छी उसकी बातचीत भी चलती थी, मेरे फैमिली से भी उसका आना जाना रहता था। उसने ना मुझे बताया कि भाई मेरी ना सिस्टर की शादी हो रही है तो तुझे आना है मेरे साथ मेरे घर। तो उसने मेरी मम्मी को भी कहा, कन्विंस काफ़ी किया। मम्मी मेरी मान गई और फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि यार तू बहुत दिन से दिल्ली में, कभी कभार गांव में भी जाके देख, हो सकता है थोड़ा तुझे अच्छा लगे। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि चलो देख लेते हैं। और साहिल ने मुझे काफ़ी बार बोला भी था कि भाई मेरे गाँव ना ऐसा है, झील है, झरने हैं, नदी है, हरियाली, पेड़ पौधे बहुत, तुझे अच्छा फील होगा। और फिर मैंने भी सोचा यार क्या है, दिल्ली के पोल्यूशन से नाक तो मेरा वैसे भी लाल पड़े है। तो फिर मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई चलना है। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, साहिल का घर जो है वो झारखंड का एक छोटा सा विलेज रामगढ़ में आता है। तो मैंने आनंद विहार से ट्रेन पकड़ ली। लगभग 18 घंटों के बाद मैं रामगढ़ पहुंच गया। साहिल आया हुआ था, उसने मुझे पिक किया और फिर हम बाइक से चले गए। विद इन 30 मिनट हम उसके घर पे पहुंच गए। वहाँ पे मेरा क्या वेलकम किया उन लोगों ने। उसकी सारी फैमिली आए, अच्छे से बातचीत किया, मेरा वेलकम किया। फिर मैं अंदर चला गया साहिल के रूम में, वहीं पे लगेज वगैरह रखा। मैं काफ़ी थक गया था, तो साहिल ने कहा आज रेस्ट कर लो। तो लंच वंच किया, फ्रेश हुआ और फिर रात में डिनर करके सो गया। सुबह उठा तो फिर मैंने साहिल को कहा चल भाई, चल दिखा अपना तू गाँव। साहिल ने कहा अबे इतनी जल्दी, अभी तो आया हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई चल दिखाओ। तो उसने उठाई बाइक, चल दिए हम भाई गाँव घूमने। ओ फिर मैं क्या बताऊँ भाई, मस्त मस्त झीलें, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे बड़े बड़े। भाई ऐसा तो मैं कभी देख ही नहीं पाऊँ। और मैं क्या बताऊँ, वहाँ का जो मौसम ऐसा तगड़ा वाला, मतलब भाई एयर बिल्कुल क्लीन, आसमान तो साफ दिखता था। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी घुमाया, काफ़ी अच्छा भी लगा। हम वहाँ का खाना भी खाए झारखंड का। और फिर खाना वाना खा के हम ना चलते रहे। लास्ट में जाने के बाद साहिल ने मुझे बताया भाई वो मंदिर देख रहा है। तो मैंने देखा, मैंने पूछा भाई हाँ देख दिख रहा है मुझे। कह रहा वो ना बहुत पुराना मंदिर है यहाँ गांव का, और यहाँ के लोग उसे बहुत मानते हैं और कहते हैं कि अगर दिल से कुछ भी मांग लो ना, वो ज़रूर पूरा करता है। और हर इंसान का कभी ना कभी वो ज़रूर काम देता है। इस गाँव वाले इसलिए इस मंदिर की ने बहुत पूजा करते हैं। शाम हो ही गया था, हम घर पहुँचे। फिर रात को डिनर वगैरह किया, फिर सोने के लिए अपने अपने रूम। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, पापा से भी बात की, सब कुछ बताया, घूमा खाया पिया। मम्मी ने कहा ठीक है अपना ख्याल रखना। मैंने कहा हाँ मम्मी टेंशन ना लो, मैं अभी बड़ा हूँ। तो कह रहा हाँ। मम्मी ने कहा हाँ तू तू बहुत बड़ा हो गया, अकेले गांव चला गया घूमने पहली बार। मैंने कहा हाँ वो तो है, मुझे भी यकीन नहीं है। फिर सब, फिर साहिल और हम आपस में कुछ कुछ बात की कि कल का प्लानिंग क्या है, कहाँ जाएंगे। तो साहिल ने कहा हाँ चलेंगे, सुबह मम्मी और फैमिली ना मंदिर जाने वाला तो तू भी साथ चलियो। मैंने कहा वही मंदिर, मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। कहा ठीक है। सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता वगैरह किया और सब लोग मंदिर के लिए चल दिए। मंदिर यहाँ से काफ़ी पास में था, घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो सब साथ में चले, पहुँचे। पहुँचने के बाद
सबने भाई जो भी है अपना पूजा वगैरह किया, फिर मैंने घंटी वंटी बजाई, फिर मैं भी काफ़ी देर बैठा, पर मुझे ये सब ज़्यादा आता नहीं है तो मुझे बोर सा लगने लगा। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। साहिल भी अंदर ही था, वो अपने मतलब अपने ध्यान में था, सारे फैमिली। तो बाहर निकला, इधर-उधर देखा, कुछ दिखा नहीं मुझे। तो मुझे ना बहुत दूर, मतलब मंदिर ऊँचे में है, पहाड़ में है और बिल्कुल नीचा उसका एक पेड़ दिख रहा था, कुछ अजीब-सा। साहिल ने मुझे दिखाया ही नहीं। पेड़ कुछ अजीब-सा था, मतलब दूर से समझ में नहीं आ रहा था क्या पेड़ है, फल है, उसमें क्या है, नहीं है, और कुछ अजीब-सा लग रहा था और बड़ा था। मुझे ना वहाँ जाने की पता नहीं क्यूरियोसिटी जागी, मैंने कहा चल यार देखते हैं वो क्या है। धीरे-धीरे मैं पेड़ की तरफ नीचे उतरने लगा और ऐसा कह सकते हैं रोड जो गई हुई है वो गाँव की तरफ जाता है और वो पेड़ का रास्ता बिल्कुल कच्चा जाता हुआ, पेड़ झाड़ी-वाड़ी सब निकला हुआ था। तो मैंने कहा कि चल अब चलते हैं जैसे भी चलना है। तो नीचे जाते वक़्त भाई पेड़-पौधे, झाड़ी बहुत, मतलब रास्ता सही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था चलते-चलते मैं गिर ना जाऊँ। उतरा नीचे और भाई पेड़ के पास पहुँचने के बाद कुछ देर बैठने और मुझे ना अजीब-अजीब फीलिंग आने लगी। वहाँ का माहौल, मतलब ऐसे तो थोड़ी गर्मी लग रही थी, पर वहाँ पे ना बिल्कुल ठंडक सी और एक अजीब-सी हवा, बिल्कुल ठंड, मतलब भाई सिहरन सी उठ रही थी और अजीब-सा एक मतलब क्या कहते हैं, दिल को सुकून भी दे रहा था और एक डर सा भी। भाई पेड़ अपने आप पत्ते-वत्ते गिरने लगे। मैं ना फिर कुछ देर बैठ गया। मुझे ये सब कुछ समझ में आया नहीं भाई क्या है, नहीं है। पर वहाँ जाना मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती है और आज भी जब भी मैं इस चीज़ को याद करता हूँ ना, तो भाई मैं क्या बोलूँ, मेरी फटके ना हाथ में आ जाती है और मैं क्या बताऊँ। काफ़ी देर बैठा, फिर उसके बाद ना साहिल वहाँ से आवाज़ देने लगा, चिल्लाने लगा, कहाँ गया, कहाँ गया? और फिर मुझे आवाज़ आई। फिर एकदम से पता चला कि कब का यहाँ पे आधा घंटा हो गया मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उठा वहाँ से और फिर मंदिर की तरफ दौड़ा। ऊपर जाने के बाद साहिल मुझसे पूछ रहा, "अबे तू कहाँ गया?" उसने मुझे आते वक़्त ना देख लिया था कि ये पेड़ की तरफ से आ रहा है। साहिल ने मुझसे एक, मतलब अजीब ढंग से बात करी, "तू पेड़ के पास गया था?" मैंने कहा, "हाँ भाई, तुम लोग अंदर गए हुए, मुझे बोरिंग लग रहा था, मैं चला गया।" कह रहा, "अबे तू पागल है यार, कम से कम पूछ तो लिया कर, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, गाँव से अपना मुँह उठाया चल दिया।" तो मैंने कहा, "अबे तो इसमें कौन-सी भड़कने वाली बात है, पेड़ पे ही तो गया था, किसी छेड़-वेड़ तो नहीं दिया ना किसी को?" तो कह रहा, "अबे वो बात नहीं है यार, कम से ये गाँव है, तेरा शहर नहीं है, यहाँ पे कुछ अच्छी।" तो इतने में उसकी मम्मी निकली, कह रही है, "क्या हुआ?" कह रहा, "मम्मी विकी वहाँ गया हुआ था।" तो मैंने कहा, "हाँ, मैं गया था मम्मी।" तो मम्मी ने कहा उसे कि, "बेटा चलो घर चलो।" तो वो आपस में ना खुस-फुस करते हुए आ रहे थे और मैं पीछे-पीछे चल रहा था उनके। पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, तो उन्होंने फिर मुझे खुल के बताया नहीं कि क्या है, नहीं है। घर पहुँचे, साहिल से मैंने पूछा, "अबे क्या हुआ? क्या हुआ उस पेड़ के बारे में?" तो उसने कहा, "नहीं कुछ नहीं, तू चल अपना जो भी है, चल कहीं जाना है घूमने तो बता।" मैंने कहा, "नहीं आज यार थकावट लग रही है, आज नहीं।" तो उस दिन मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गया, फिर हम इधर-उधर थोड़ा बहुत टहले, तो रात हो गई। लंच, रात का डिनर वगैरह किया और फिर हम सब अपने-अपने रूम में। भाई मतलब क्या बताऊँ, वहाँ का नेट इतनी गंदी, भाई कुछ चलता ही नहीं था। बफर इतने मार रहे, ना यूट्यूब, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं चल रहा। मैं और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम, वहाँ एयरटेल भी सही से काम नहीं करता और जियो भी। मेरे पास दोनों सिम थे, बट दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। तो लगभग बज रहे होंगे रात के 12 साढ़े 12। तो मैंने कहा कि यार चल ऊपर चलते हैं छत पे, और छत पे थोड़ी बहुत नेटवर्क आती थी। तो मुझे नींद पता नहीं लग नहीं रही थी और फिर मैंने साहिल को भी उठाना सही नहीं लगा मुझे, वो भी सोया पड़ा था बंदा। मैंने कहा क्यों यार इसकी नींद खराब करूँगा मैं, चल अकेले चलता हूँ। छत पे गया, उसके बाद छत पे गया, फिर मैंने नेट थोड़ी ओपन की। भाई नेट थोड़ा बहुत सही चल रहा था। मुझे लगा कि कोई मूवी डाउनलोड कर लूँगा फिर नीचे चला जाऊँगा। तो
कर ही रहा था। उसके बाद ना लगभग 10 या 15 मिनट बीते होंगे। उसके बाद एकदम से मेरी बॉडी बिल्कुल मतलब वही वाली फीलिंग जो उस पेड़ के पास थी। सारे बाल मेरे बॉडी के एकदम से खड़े हो गए और मुझे सिहरन सी पूरी बॉडी में सिहरन मतलब उठ गई। और फिर वही वाली हवा और वही वाली ठंडक। ओ भाई मुझे लग रहा था कि मैं उसी पेड़ के पास हूँ क्या। और एकदम से मेरे को अजीब सा फील मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आस-पास में मेरे कुछ है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बस वो अजीब-अजीब सी टन-टन की आवाज़ और सारे पत्ते आस-पास के जितने पेड़ थे और मतलब उसके घर से ही सटा हुआ 2-4 पेड़ थे, वो पत्ता अपने आप हिल रहा है, हवा चल रही है। और साइड में दूसरे साइड देखो तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और ना हवा चल रही है। बस एक साइड की पूरी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी में ही आ रहा है, पूरा ठंडक। भाई मैं क्या बताऊँ? तो फिर मैंने उतना कुछ नहीं किया, फिर मैं उठ गया और आस-पास ना देखने लगा और फिर एक एक डाली में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ओ भाई! मैं क्या बताऊँ, मैंने फिर ना कुछ देखा। ओ भाई! बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक दिख रहा था। उसके लंबे-लंबे हाथ थे और वो अजीब-सा मतलब एक बंदर को मतलब कह सकते हो एक बंदर को ज़ॉम्बीज़ बना दो, वैसा। बिल्कुल ब्लैक। और फिर भाई उसने आँख अपनी खोली। ओ भाई! बिल्कुल रेड-रेड जैसा लग रहा था, खून निकल रहा आँख से। ओ भाई! मैंने देखा उसे। ओ यार मेरी मतलब मैं वहीं से चक्कर खाने लग गया। मुझे लगा कि भाई मैं चक्कर खा के गिरूँगा, इससे पहले भागो। मैं भागा सीढ़ी की तरफ जल्दी से और दौड़ के भाई साहिल के रूम में एकदम चिल्लाते हुए। और सब लोगों ने उठा, कह रहा क्या हुआ क्या हुआ। सबने कहा, मैंने कहा ऊपर 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 कुछ है, ऊपर कुछ है। वो कह रहे कि क्या हुआ क्या है ऊपर। सब लोगों ने फिर ऊपर गए छत पे और मैं फिर कुछ देर के बाद मैं ऊपर जा ही नहीं रहा था। वो कह रहा है कहाँ कहाँ देखा तूने क्या देखा। मैं कुछ बता भी नहीं पा रहा। भाई मेरी इतनी बुरी फटी पड़ी थी लाइफ में, मेरे को ऐसा डर लाइफ में कभी नहीं हुआ। फिर मैं ना ऊपर गया। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या देखा तूने कहाँ देखा। मैं फिर देखा, ना वो हवा, ना वो फीलिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। और फिर आस-पास देखा, उस डाली पे भी देखा, डाली पे भी कोई नहीं। मैं फिर सबको नीचे आया और मैंने फिर सारी बात बताई कि मेरा नेट खत्म चल नहीं रहा था, तो मैं ऊपर गया हुआ था और ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ। और फिर मैंने वो आज वाली बात भी बता दी कि दिन में मुझे वो वाली फीलिंग आई, वो जो यहाँ पे आई छत पे। फिर सुबह हुआ कि सो जाओ और मैं भाई मेरे को नींद आ ही नहीं रही। मैं शायद 4 या 5 बजे सुबह सोया होगा। सुबह उठी मेरी नींद टूटी और मैंने सबसे पहले नाश्ता-वास्ता कुछ नहीं किया। फिर मैं सबसे पहले साहिल से पूछा, मैंने कहा भाई ये चक्कर क्या है? तो पहले बता। तू लोगों ने वहाँ पे भी पेड़ के पास जाने के बाद मुझसे कुछ-कुछ फुस-फुस आपस में कर रहे हो तो मुझे बताया नहीं। मैंने कहा भाई देख तू शहरी है, मैंने इसीलिए मैं तेरे से कह रहा था कि कहीं जा रहे हो ना तो मुझे बता लिया करो। मैंने क्या हुआ यार, पेड़ ही तो था। मैंने कहा यार कभी तो बात डेली नहीं है। मैंने कहा भाई मैं मानता हूँ पर तूने भी तो साले कभी बताया नहीं कि क्या है नहीं है, पेड़ है नहीं जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए। मुझे क्या पता था, मैं चला गया। सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तू बस आज के बाद ना अकेले कहीं मत जाना, मुझे बता के जाना। फिर सब हमने साथ में मिलके ब्रेकफ़ास्ट किया और फिर आंटी ने, मैंने कहा हाँ आंटी। फिर मैंने पूछा कि आंटी ये चक्कर क्या है? ये पेड़, वो बंदर क्या था? फिर आंटी ने एक स्टोरी सुनाई मुझे। कह रहा बेटा ये कितना सच है कितना झूठ ये तो सही से पता नहीं है, पर मैं जितना जानती हूँ उतना मैं तुम्हें बता रही हूँ। बेटा ये बात ना 6 साल पहले की है। इस गांव में एक पंडित फैमिली था। उसके एक बेटे और एक बेटी थी। बेटी तो काफ़ी सही थी, सारा घर का काम करना, स्कूल जाना। और बेटा एक नंबर का बिगड़ा हुआ, ना स्कूल जाना, अपने वही आवारा दोस्तों के साथ आवारागिरी, दिन भर इधर उधर इधर उधर, बस यही काम था। इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, बस उनका कुछ नहीं, बस इधर-उधर टहलता रहता। बाप उसका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। बाप ने उससे कई बार इस स्कूल से उस स्कूल में, उस स्कूल से इस स्कूल में, लेकिन वो सुधरने का नाम ले ही नहीं रहा था। फिर उस बाप ने ना उसकी मुंडन करवा दी और पंडित का पूरा गेटअप डलवा दिया। मैंने कहा तू पढ़ेगा नहीं तो कम से कम अब मेरे साथ रहेगा, मेरा हाथ बटाएगा और मेरे काम-काज को सीखेगा।
पूजा वगैरह। तो फिर भी वो बात ना माना नहीं। अब पंडित फैमिली है, सारे लोग वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन, और वो इकलौता नॉनवेज। घर पे किसी को पता नहीं थी कि वो नॉनवेज वगैरह खाता है, पर पूरे गांव को पता थी कि वो नॉनवेज वगैरह भी खाता है अपने दोस्तों के साथ। गांव में ना एक दारू के जैसा वो होता है ताड़ी। उसमें भी अल्कोहल कम मात्रा में होती है, पर नशा उससे भी चढ़ता है। तो रात के 8 बज रहे थे, पंडित जी अपने घर पे आया तो पूछे जुन्नू कहाँ है। जुन्नू जुन्नू बोलते थे, वैसे उसका नाम दीनू था। तो उसकी मम्मी ने बताया कि पता नहीं, अभी तक आया नहीं है, दोस्तों के साथ साथ खेल रहा होगा। पंडित जी गुस्से में वो गया, और उसके पास ना एक लोहे का रोड था, और बस पता नहीं किस चीज़ से गुस्से में वो लेके गया उधर। उसने देखा पेड़ के पास तो उसके सारे दोस्त वही ड्रिंक कर रहे हैं और मटन खा रहे हैं, और जुन्नू ड्रिंक तो नहीं कर रहा था, पर मटन वो खा रहा था, हड्डी चूस चूस के फेंक जा रहा था। बाप को इतनी बुरी गुस्सा आई उस पे कि उसने वो रॉड वहीं फेंक के मारा, बिल्कुल उसके सर पे जाके लगा। लड़का वहीं बेहोश, खत्म बिल्कुल। वो गांव में बात फैल गई कि ऐसे ऐसे हो गया, पंडित जी का लड़का मर गया, मारने वाला भी पंडित जी है। तो गांव के लोगों ने फिर हल्ला हुआ, तो पुलिस भी आई, पंडित जी को ले गया। बोलते कि अपने आप सर पटक के जान दे दी। उसकी माँ कुछ दिनों में पागल जैसी हो गई, बहन किसी लड़के के साथ भाग गया, मतलब उसका पूरा फैमिली बिखर सा गया। उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद इस गांव में अजीब अजीब घटना होने लगी। किसी का बच्चा गायब हो जा रहा है, किसी के घर पे कोई बंदर चढ़ रहा है, रात में उसे कोई देख रहा है। वो कहते हैं कि एक बंदर जैसा, जिसकी बॉडी छिपकली की धारी धारी, आग बिल्कुल रेड, और वो ना मतलब कई लोगों को जान से मार भी दिया, ऐसा लोगों का कहना है। पर वो कैसे मरा नहीं मरा ये कोई नहीं जानता। पर यहाँ पे मौतें लगातार 6-7 हो गई, और उसके डेथ होने के बाद ही ये सब सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने फिर आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके एक पूजा पाठ करवाई, और फिर कुछ हद तक ठीक हो गया, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन वो जो पेड़ था उसके पास वही सब कुछ। कहते कि लोग वहाँ पे जब जाते थे आसपास पेड़ काटने या फिर कोई और रीजन से, तो वो वहीं पे दिखता था उसे, दिन में ही, रात तो दूर की बात है। और लोग उसे सही से बता भी पाते थे वो कैसा दिखता है नहीं दिखता है। तो फिर लोगों ने कहा कि उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा, और इसलिए उस पेड़ के पास लोग कभी नहीं जाते हैं। और जो जाता है उसके साथ पता नहीं क्या होता है, अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। मैं डर सा गया, मैंने कहा आंटी मुझे कुछ होगा तो नहीं? कहा नहीं बेटे, तू टेंशन क्यों लेता है, हम हैं ना। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो फिर मैं भाई, मेरा दिल ना उठ गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं गांव घूमूं या क्या करूं, या फिर अपने आप को संभाल लूं कि हुआ क्या। शाम हुआ, हम फिर एक साइड वाले रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे हम लोग रात का डिनर वहीं पे किया। हम आपस में बात करते हुए आए। फिर मैंने सब कुछ बताया अपने बारे में, उसने भी बताया कि भाई सब कुछ ठीक है। फिर हम और साहिल घर आ गए। घर आने के बाद फिर काफ़ी थक भी गए थे, तो और मुझे अगली रात नींद नहीं आई थी, तो मैं लगभग 9-9:30 बजे सो गया। फिर सोने के बाद मेरी आँख भी लग गई और मैं बिल्कुल गहरे नींद में। फिर ना मेरे को सपना आया, मैं सोया हूँ और मेरी आँख खुली। तो मेरे फेस पे बूंद बूंद कर पानी गिर रहा था। मैंने कहा यार ये क्या बात है।
तो बूंद-बूंद पानी गिर रहा था। फिर मैं उठा, अब मैं जो देखा भाई, मेरे ना फटके चिथड़े उड़ गए। भाई मैंने देखा मैं ना उसी पेड़ के नीचे सोया हूँ, और मैं जब सोया हूँ तो फिर वही वाली चीज़ है, मेरी बॉडी सिहरने लगी, पूरी पूरी बॉडी में सिहरन, और सारे मेरे बाल ना खड़े हो गए बॉडी के एकदम से, और फिर वही वाली ठंडक हवा और वही वाला महसूस होना। और फिर मेरा मतलब मैं खुद को समझा रहा हूँ कि नहीं ये सपना है, सपना है, सबसे नहीं तू कुछ नहीं होगा। मैं लेकिन डर मेरे को ना बिल्कुल रियल वाली, बिल्कुल रियल वाली डर। काफ़ी देर समझाने के बाद और फिर मेरी आँख जब एक पेड़ के ऊपर गई, भाई मैं क्या बताऊँ, साला वही काला बंदर था या क्या था, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही अजीब था, आँख बिल्कुल लाल लाल, और मुझे ऐसे करके घूर रहा था। उसकी जीभ बिल्कुल नीचे नीचे लटक रही थी, और जब मैंने देखा वो एकदम से मेरे पीछे कूदा। मैं उठा भाई, मैंने कहा भाड़ में जाए, सपना या मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। मैं दौड़ा दौड़ा भाई, वही रास्ते में मुझे इतना पता था कि मैं जहाँ लेटा हूँ ना उसका पीछे ही मंदिर है। मैं दौड़ा, मैं दौड़ते 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 बिल्कुल मंदिर के ऊपर चढ़ने वाला था। भाई मेरी पैर ना खिंची, मुझे लगा ना किसी पकड़ा, पर मुझे लगा कि पकड़ लिया है। तो फिर मैं जब देखा पीछे, तो मेरी एक पेड़ के झाड़ पे ना मेरी पैर फंस रही थी, मैं खाली पैर। मैं उठा, तब भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये रियल है या फिर सपना है। मैं उठा, मैं चढ़ा ऊपर। फिर सड़क पे चढ़ने के बाद मैं गया मंदिर पे भाग के, और मैंने फिर बजाई घंटी, और किसी ने कोई आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। काफ़ी देर के बाद पंडित जी निकले। पंडित जी ने कहा क्या हुआ बेटे। मैंने कहा पंडित जी मुझे अंदर आनी जल्दी। और मैंने फिर अंदर जाते हुए फिर पंडित जी ने दरवाज़ा लगाया, और फिर मुझे शांत किया, पानी मैंने पिया कुछ, थोड़ा शांत हो, फिर मुझे रिलैक्स थोड़ा बहुत लगा। और पंडित जी ने फिर मुझे प्रसाद दिया, मैं खाया, मुझे थोड़ा बहुत मतलब अच्छा महसूस हुआ। फिर मुझे पता चला भाई ये रियलिटी है। ओ भाई मेरा ना दिमाग मतलब चकरा सा गया, मैं यहाँ पे कैसे आ गया मंदिर में, और उस पेड़ के पास में कैसे कब पहुँच गया। मैंने फिर पंडित जी से ना टाइम पूछा। पंडित जी ने कहा बेटा ये तो 11 साढ़े 11 बज रहा है। मैंने कहा 11:30 बज रहा है। तो फिर मैं क्या बताऊँ भाई, वो वाली फीलिंग, वो वाला डर ना लाइफ का मतलब एक नाइटमेयर बन गया है भाई, मैं क्या बताऊँ। मैं फिर वहाँ से उठा, और मैंने सोचा कि मैं जाऊँ कहाँ। पंडित जी ने कहा बेटे तुम आज यहीं से रह लो, सुबह चले जाना। तो फिर मुझे भी ये सही लगा, मैं सो गया। मैंने जेब को अपना चेक किया, मेरे जेब में फ़ोन भी नहीं था, और फिर मैं सो गया। मैंने पैर में चेक किया, मेरे पैर भी ना मुड़े पड़े थे, मतलब पूरी चोट लगी पड़ी थी, बैंड बज रहा था पैर का, गंदा ट्राउज़र भी पूरा गंदा हो रखा था। उठा, फिर मैं सो गया। सोया क्या यार, मैं सोऊँ क्या? साली पूरी रात मैं मतलब मेरा बैंड बज रहा था, हालत ख़राब। सुबह उठा, मैं भागा घर पे, सारे लोग सोए हुए थे। मैं 5 साढ़े 5 6 बजे घर पे पहुँच गया। मैं गया, मुँह कान धोया, सब उठे। उसके बाद मैंने पूरी अपनी राम कथा सुना दी। वो लोग शौक में, और उसकी मम्मी टेंशन भी कि किसी और का बेटा है, कुछ अगर हो जाता है तो क्या होगा नहीं होगा। आपस में साहिल भी मेरा फेस देख रहा। मैं भाई कुछ नहीं, मैं अपने रूम पे गया, और फिर भाई मैं कुछ सोचा समझा नहीं, भाड़ में जाए शादी, भाड़ में जाए घूमना फिरना, बहुत देख लिया गांव, चलो भाई रिटर्न। मैंने दूसरे दिन ही उसकी टिकट करवाई। मैं भाई तत्काल में निकल लिया, और फिर मैं घर दिल्ली पहुंचा। और आज तक भाई मेरे को ना सपने में वो रात आती है साला, कभी भी मतलब मैं आंख बंद करता हूँ ना, मुझे कुछ दिखाई देता है, और कभी कभी तो वही वाली ठंडक मुझे महसूस भी होती है। आज भी भाई मैं बहुत डर जाता हूँ। इसलिए मैं तो बस एक ही बात कहूँगा भाई, कभी भी तुम गांव जाओ ना, तो कहीं भी जाने से पहले ना जिसके साथ गए हो या जिसके घर गए हो उससे पूछ लो कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, सही है नहीं है। क्योंकि गांव की ना बात ही अलग है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो भाई बस यही है मेरी स्टोरी।